हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द हिम एजुकेटर में स्वागत है। तो हम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यू सीरीज लेकर के आए हैं। तो उसका यह दूसरा लेक्चर है। इसमें हम हिमाचल जीके के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। एक बात और, जो एस्पिरेंट्स हिमाचल प्रदेश के अन्य एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिनमें हिमाचल जीके पूछा जाता है, तो उनके लिए भी यह वीडियो उपयोगी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? ऑप्शन ए इंद्रासन, बी शिल्ला, सी नागरू या फिर ऑप्शन डी हनुमान टिब्बा। सही उत्तर है ऑप्शन बी शिल्ला। यह किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 7025 मीटर है। अगला प्रश्न है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए शिमला, बी कुल्लू, सी चंबा या फिर ऑप्शन डी सिरमौर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी कुल्लू। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में यह पड़ता है। स्पेसिफिकली बात करें तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के जो बंजार सब डिवीज़न में यह पड़ता है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 905 स्क्वायर किलोमीटर है। स्थापना 1984 में इसकी हुई थी और साल 1999 में इसको ऑफिशियली नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जून 2014 को इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाली लिस्ट में डाला गया था। कई एग्जाम्स में इस प्रश्न को भी पूछा जा चुका है, तो इसको ज़रूर नोट करके चलें। यूनेस्को की बात करें तो यह इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना साल 1945 को हुई थी। यूनेस्को के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्रों में कॉपरेशन को बढ़ाना है। यूनेस्को दुनिया भर में विश्व धरोहर स्थलों की सूची भी तैयार करता है और उनके संरक्षण हेतु भी काम करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुल्लू के किस राजा के द्वारा कुल्लू दशहरा आरंभ करवाया गया? ऑप्शन ए जगत सिंह, बी बहादुर सिंह, सी बिहंगमणि पाल या फिर ऑप्शन डी दंतेश्वर पाल। सही उत्तर है ऑप्शन ए जगत सिंह। कुल्लू के राजा जगत सिंह के द्वारा इसकी जो है वो 17वीं शताब्दी के मध्य में शुरुआत की गई थी। कहा जाता है कि साल 1660 में ढालपुर के मैदान में पहली बार दशहरा उत्सव जो है वो मनाया गया था। उस समय केवल देव परंपरा से ही इस पर्व की जो है वो शुरुआत हुई थी। यानी कि जो भी कल्चरल प्रोग्राम या जो व्यापारिक गतिविधियां आज के समय में साथ साथ में होती हैं वो उस समय शुरू में नहीं हुआ करती थी। केवल देव परंपरा से यह पर्व शुरू हुआ था। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से शुरू होकर के यह 7 दिनों तक चलता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, कुल्लू दशहरा जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है और जो है वो इसको यह दर्जा साल 2017 को दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई सर्वाधिक है? रोहतांग दर्रा, कुगती दर्रा, भूभू जोत या फिर परांगला दर्रा। सही उत्तर है ऑप्शन डी परांगला दर्रा। परांगला दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसकी ऊंचाई 5580 मीटर है और परांगला दर्रा स्पीति घाटी को लद्दाख के हिस्सों से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, पंचवक्त्र मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सोलन, बी कुल्लू, सी मंडी, डी हमीरपुर। सही उत्तर है ऑप्शन सी मंडी। मंडी शहर में जो व्यास नदी और जो सुकेती खड्ड है इनके संगम के पास यह मंदिर स्थित है। महादेव को समर्पित यह मंदिर
शिखर शैली में निर्मित है और इस मंदिर का निर्माण मंडी के शासक अजबर सेन के द्वारा 16वीं शताब्दी की शुरुआत में किया गया था और कई वर्षों बाद जब नदी में बाढ़ आई तो मंदिर को नुकसान हुआ। फिर राजा सिद्धसेन उन्होंने इसका जो है वो पुनर्निर्माण किया था। एक और इम्पोर्टेंट बात, इस मंदिर को जो है वो पंचवक्त्र मंदिर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें महादेव की पंचमुखी प्रतिमा स्थापित है, इसीलिए यह नाम इसका है। नेक्स्ट इज भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर सोमनाथ शर्मा का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? ऑप्शन ए चंबा, बी हमीरपुर, सी शिमला, ऑप्शन डी कांगड़ा। भारतीय सेना में जो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र है। इससे जो है वो सर्वप्रथम मेजर सोमनाथ शर्मा को सम्मानित किया गया था, वो हिमाचल से थे। तो हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट से उनका संबंध है? सही उत्तर है ऑप्शन डी कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में माता चामुंडा का मंदिर है, उसी से नजदीक एक गांव पड़ता है डाड, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। तो 1947 में जब पाकिस्तानियों ने कश्मीर पर आक्रमण किया था तो श्रीनगर एयरपोर्ट की रक्षा करते हुए 3 नवंबर 1947 को मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तब उनकी जो आयु थी वो मात्र 24 वर्ष की थी। 21 जून 1950 को उन्हें भारत सरकार के द्वारा मरणोपरांत परमवीर चक्र से उनको सम्मानित किया गया था। उनके निधन से पहले उनका अंतिम संदेश था, इसी से हम उनकी जो है वो वीरता और हिम्मत का अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने कहा था, दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है, हम संख्या में बहुत कम हैं, हम विनाशकारी गोलीबारी के अधीन हैं, मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि अंतिम व्यक्ति और अंतिम गोली तक लड़ूंगा। ये थे परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला प्रश्न है, सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था? कीरग्राम, बनेड़, धमेरी या फिर सिंदूर नगर? सही उत्तर है ऑप्शन बी बनेड़। सुंदरनगर में जो मशहूर मंदिर हैं उनके नाम है मुरारी माता मंदिर, शीतला माता मंदिर और महामाया मंदिर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मनाली, बी स्पीति, कुफरी या फिर ऑप्शन डी सोलन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कुफरी। कुफरी शिमला में पड़ता है, वहीं पर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो स्थित है। इस संस्थान की स्थापना 1949 में की गई थी। शुरू में यह बिहार के पटना में हुआ करता था, बाद में फिर 1956 में शिमला में इसको शिफ्ट कर दिया गया और साल 1966 में इसको ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च को ट्रांसफर कर दिया गया था। ICAR एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अंडर में आती है। ICAR के बारे में थोड़ा डिटेल में जाने तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई थी। शुरू में इसका नाम जो है वो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली के किस शासक ने 1365 ईस्वी में कांगड़ा के किले पर आक्रमण किया और वह ज्वालामुखी मंदिर से 1300 संस्कृत पुस्तकों को फारसी में अनुवाद करवाने के लिए अपने साथ में ले गया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, सी अकबर या फिर ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर है ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने साल 1365 ईस्वी में कांगड़ा पर आक्रमण किया था। उस समय कांगड़ा के शासक रूपचंद थे। उन्होंने आक्रमण इसीलिए किया था क्योंकि
राजा रूपचंद ने दिल्ली के इलाकों में लूटपाट की थी। फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा किले पर घेरा डाला और फिर बाद में कुछ महीनों के बाद रूपचंद और फिरोज शाह तुगलक के बीच में ज्वालामुखी संधि हुई। 1365 ईस्वी में हुई इस संधि के बाद फिरोज शाह तुगलक को वापस चला गया और उसने साथ में ज्वालामुखी मंदिर से 1300 संस्कृत पुस्तकों को वो अपने साथ लिया। बाद में उसने इनका फारसी में अनुवाद करवाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए सोलन, बी कुल्लू, सी शिमला या फिर ऑप्शन डी ऊना। सही उत्तर है ऑप्शन सी शिमला। यह इसकी आइकॉनिक बिल्डिंग है और ब्रिटिश एरा के टाइम में इसका जो है वो निर्माण किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है वो 1965 में स्थापित हुआ था और यह ऑब्जर्वेटरी हिल में इसकी जो है लोकेशन है। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कई बार कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला में किस पहाड़ी पर स्थित है, तो उसका नाम है ऑब्जर्वेटरी हिल। इसका जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो है ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस और अन्य फील्ड्स में एडवांस रिसर्च को प्रमोट करना। जो इसकी आइकॉनिक बिल्डिंग हमने देखी, इसका जो निर्माण था वो ब्रिटिश एरा में साल 1888 और 1891 के बीच में इसका निर्माण कार्य किया गया था। क्योंकि 1864 में शिमला ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन चुकी थी, तो ब्रिटिश वायसराय के ऑफिशियल रेजिडेंस के लिए एक बिल्डिंग की ज़रूरत को महसूस किया गया, इसीलिए इसका जो है वो निर्माण किया गया था। इस बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर है उसका डिज़ाइन सर एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था और यूरोपियन और इंडियन स्टाइल में यह आर्किटेक्चर इसका बना हुआ है। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद यह साल 1965 तक राष्ट्रपति निवास के नाम से जाने लगा। उसके उपरांत साल 1965 में यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है वो एस्टेब्लिश हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आर्य राजा दिवोदास तथा किरात राजा शांबर के मध्य 40 वर्षों तक चले युद्ध का विवरण किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए अष्टाध्यायी, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी विष्णु पुराण या फिर ऑप्शन डी ऋग्वेद। सही उत्तर है ऑप्शन डी ऋग्वेद। अब ये प्रश्न आपके लिए है। हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए शिमला, बी धर्मशाला, सी हमीरपुर या फिर ऑप्शन डी सोलन। प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। अनुशासन के साथ अपनी डेली रूटीन को फॉलो कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। अपने सुझाव और जो है वो जो भी आपके साथ में हमने जो प्रश्न पूछा है और जिन टॉपिक्स पर, अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।